नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौर फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। आज दोस्तों मैं स्वयं की ओर एक साधक की डायरी से जो बुक मैंने लिखी थी उसके ऊपर जो हमारे एसएमएस के लिटरेचर फेस्टिवल में जो चर्चा हुई थी उसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इससे आप इस पुस्तक के बारे में जान पाएंगे और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को करने में इससे फायदा उठा पाएंगे। चलिए फिर चलते हैं अपन स्वयं की ओर एक साधक की डायरी से की पुस्तक चर्चा पे। दिया जा रहा है और वह समस्त ज्ञानों का केंद्र है जो शब्दों से व्यक्त हो सकते हैं, किंतु वह ज्ञान शब्दों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान शाब्दिक नहीं है, वह आत्मिक ज्ञान है जो उसको दिया जा रहा है। समस्त उपनिषदों का, वेदों का सार। और मेरे को बड़ा हर्ष है कि मैडम ने उस परम ज्ञान की ओर अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर, इस समय जो अपनी संगति की है उसके आधार पर और उनके आत्मिक प्रेरणा के कारण उसको अपना कदम बढ़ाया। तो चलिए मैडम, हम परिचर्चा करते हैं। जैसा कि भारतवर्ष को आध्यात्मिक ज्ञान में धर्मगुरु की मान्यता प्राप्त है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मैडम, या पूछना चाहूँगा, जहाँ वेदों में ये कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वशिष्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण ही पूर्ण में क्रीड़ा करता है, उसकी क्रीड़ा के पश्चात पूर्ण ही शेष रहता है और उसे भौतिक रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन ने परिभाषित किया E=mc²। ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, ना वो कभी उत्पन्न हुई थी, ना वो कभी नष्ट होगी, सिर्फ स्वरूप हो जाती है। तो इस ज्ञान की तरफ जो आपकी सर्वप्रथम प्रेरणा है या सर्वप्रथम स्फुरण, मैंने आपकी पुस्तक में इस चीज को जाना कि उसमें आपने 8 वर्ष पूर्व की अपनी आयु में इसका उल्लेख किया कि सर्वप्रथम जो आपका ध्यानाकर्षण हुआ वो उस अवस्था में हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दोस्तों, मैंने जानबूझ के ये नहीं बताया कि मेरे बचपन का जो वो पूछ रहे हैं, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़े से अलौकिक अनुभव थे जो थोड़ा से बिलीव करने में बहुत मुश्किल होता है और उससे हमें कोई बहुत लेना देना नहीं है। बस इतना ही समझना है कि ये जो बचपन में जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म का रिफ्लेक्शन होते हैं। पर ये मत सोचिए क्या कि बचपन में अगर कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं है तो आप इस रास्ते पे नहीं चल सकते। नहीं, बचपन में जो एक्सपीरियंसेस कई बार होते हैं पूर्व जन्म के रिफ्लेक्शन के और कई बार नहीं भी आपको अनुभव होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूर्व जन्म में ये यात्रा की हो, आप अभी से ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि मैंने ये बुक क्यों लिखी, ये किताब मैंने क्यों लिखी, उस पे मैं फोकस करती हूँ। देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर मनुष्य में ही क्या, हर एक कण में वो शक्ति है, वो पूर्ण, जो आपने अभी बात करी, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति, वो पूर्ण हर कण के बीच का भी स्पेस भी, मैं तो ये कहूँगी, आप जानने की दे रहे हैं, आप हर कोई जान सकता है उसको, कण के बीच का स्पेस में भी वो पूर्णता है जो पूर्ण को लेके बैठा होगा। तो हर कोई उस चीज को जान सकता है। जो आप मेरी यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इस किताब में मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो चली है इस जीवन में, उसके बारे में लिखा है और उसके लिए जो प्रेरणा मेरे को मिली लिखने की, फिर मैं यात्रा पे आती हूँ थोड़ा सा, कि उसके लिए जो प्रेरणा मेरे को मिली लिखने की, वो मैंने अपनी यात्रा में, जितनी भी मेरी यात्रा है, इस अनवरत यात्रा है। कहते हैं शिव जी भी अभी भी यात्रा कर रहे हैं, तो भाई ये एक अनंत यात्रा है। हालांकि एक स्टेज ऐसी आती है जिसपे कि आपको एक वो जो पूर्णता वाली बात है उसका आपको अनुभव हो जाता है, बट उसके बाद भी यात्रा है जब ये जो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के जो रहस्यों का उद्घाटन होता है, तो वो उद्घाटन होता ही चला जाता है। तो ये अनवरत यात्रा है।
क्रमिक यात्रा में है और चाहे कोई उसको जान के करता है या अनजाने में करता है। क्रमिक यात्रा में हर कोई बंदा है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि ये बुक मैंने मेरी अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा इसलिए था क्योंकि इसमें मैंने अनुभव किया कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस जिनको अच्छे की श्रेणी में डाल देते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, आज मेरे को ये समझ में आता है, बट हम उसको व्यवहार की श्रेणी में अच्छे की कैटेगरी में डालते हैं। जो हमें आनंद देते हैं ऐसे अनुभव भी आते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं ऐसे अनुभव भी आते हैं। तो ऐसे अनुभव भी आए जो कि मैं कहूँ जिसको कि पिटफॉल एक आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं, गड्ढे जिनको कि मैं कहूँ वो आते हैं आध्यात्मिक यात्रा में। तो मैंने उन गड्ढों को कैसे पार किया और मैंने कैसे इस आध्यात्मिक यात्रा के मेरे अपने अनुभवों को समझा और उनको मैंने क्या आगे आगे जैसे कैसे मेरे को वो चीज़ें एक से एक लिंक होती हुई मेरे को लगी और मैंने कैसे उनको धीरे धीरे मेरे को वो चीज़ें समझ में आई। उसमें कुछ अलौकिक चीज़ें भी हैं जिन पे आप शायद विश्वास करें या न करें, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी होती हैं जो आपको खुद बताती हैं कि ये चीज़ है। तो मेरा ये कहने का मतलब था इसको लिखने के पीछे कि जो मैंने अनुभव किया है, जिन गड्ढों से मैं निकली हूँ जैसे, तो वो मैं किसी को औरों को बता सकूं जो इस रास्ते पे चल रहे हैं कि भैया ये गड्ढे आ सकते हैं, पिटफॉल्स आ सकते हैं, इसको मैंने तो ऐसे पार किया है और आप देख लो अगर आप इसको अपनाते हो तो तुम भी पार कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने मेरी प्रेरणा ये थी इसको लिखने की कि मैं इसको लिखूं। हालांकि बहुत लोगों ने अपनी आध्यात्मिक अनुभवों को लिखा हुआ है, मैंने भी सोचा कि इनको इससे क्या ऑथेंटिसिटी है, मैं कह रही हूँ मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ है। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है आके पूछ लो, आई कैन गिव यू द इंग्लिश मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ उसका कि और आपको शास्त्रों के प्रमाण दे सकती हूँ उसके। तो क्या प्रमाण है? शास्त्रों का लिखा हुआ प्रमाण है, दूसरे लोगों का जो अनुभव किया हुआ वो प्रमाण है, मेरा खुद का अनुभव किया हुआ प्रमाण है, मैं प्रमाण दे सकती हूँ आपको। एक तो इसलिए कि मैं साक्षात मैंने अनुभव की है ये चीज़ें, दूसरी चीज़ कि फुटफॉल से जो इस रास्ते में जा रहे हैं उनके गड्ढों से उनको बचाने के लिए। ये आपने मैडम बिल्कुल अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर जो आपको अनुभूतियाँ हुई, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने देखा ये दो भाग में विभाजित है। पहला, जब आप अपने गुरु के संसर्ग में आई, उसके प्रति जो आपके भाव थे वो आपने व्यक्त किए। दूसरा, जो आपने भी कहा कि वे आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले खड्डे हैं तो उनको पार करने के ऐसा कुछ आघात आपको भी पहुंचे कि द्वितीय पक्ष में आपके भीतर गुरु के प्रति इस प्रकार के भाव आए कि भाई ये गुरु का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत का सार या सूक्ष्म है, जिसे कह सकते हैं, कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मार्ग में कमी नहीं हो सकती, जो खुदा की तरफ परमात्मा की तरफ जो मार्ग जा रहा है उसमें कमी नहीं हो सकती, लेकिन चलने वाले में कमी हो सकती है उसकी यात्रा में, उसके कारण। और क्योंकि जब हम परमात्मा की ओर या सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, या हमारे मानव जीवन का जब हमारे को प्रयास करना ही है तो उससे उसको ही मांगेंगे, उसकी किसी दिव्य चीज का क्या आकर्षण करना। खुद सर ने भी अपनी पुस्तक में भी, जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि फ्रॉम हियर टू एटर्निटी, जीवन का लक्ष्य भौतिक आधार पर भी देखा जाए तो अंततोगत्वा लक्ष्य तो आध्यात्मिक ही है। वो सृष्टि के आरंभ में जब उस विधाता के हृदय में इच्छा जागृत हुई, एको अहम बहुश्याम, एक मैं ही बहुत हो जाऊं, और आप और हम सब उसकी इच्छा से उसके ही विभिन्न स्वरूपों में सामने आए। तो जो गुरु के माध्यम से आपको जो आघात मिला, आपको ऐसा लगा, मुझे इस पुस्तक में महसूस हुआ कि मैं अंतर्गुरु की तरफ चली, उस अंतर्गुरु से आपको प्रेरणा मिलती है। आज सर भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारा जो काया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन में विभक्त है। जितने भी पॉइंट्स अभी तक डिस्कस हुए वो सब इस परिचर्चा में स्थूल शरीर से संबंध रखते हैं। सूक्ष्म शरीर का अनुभव नितांत निजी है और
वो साधक की अपने संस्कार और उसकी गुरु कृपा पर निर्भर करता है कि कैसे गुरु के सानिध्य में आप आए। जैसे भौतिक जीवन में भी अच्छे अगर आपके गुरु हैं, अच्छे ज्ञानवान हैं, तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी का भी कल्याण निश्चित है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे गुरु जो पूर्ण है, समर्थ हैं, गुरु की भी श्रेणियां हैं। तो आपने ये जो माना, मैंने ऐसा हुआ कि भाई सावधान रहिए और ज्यादा भरोसा अपने अंतर गुरु पर करिए, लेकिन अपने 7 चक्रों में मूलाधार से सहस्त्रधार तक, मणिपुर चक्र तक की साधना साधक के अपने प्रयासों से संभव होती है। फिर एक स्थिति के पश्चात गुरु की ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। उस पर आप कैसे कहेंगे? अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, यही गलतफहमियां मैं इस किताब के द्वारा दूर करना चाहती हूँ। मेरे, जैसा कि आपने कहा, सच में मैंने 25 वर्ष तक एक गुरु के सानिध्य में ध्यान भजन किया था। सानिध्य का मतलब मैं आश्रम जाती थी और वहाँ ध्यान भजन करती थी, मेडिटेशन करती थी, बट नेगेटिव्स पता पड़ा। ओके, उसके बाद में जो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी, मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी। मैं आपको यात्रा का थोड़ा सा बता दूं। 15 दिन की छुट्टी लेके मैं मेरे कमरे में बंद हुई थी और मैंने यही कहा था, इस प्रार्थना को लेके बंद हुई थी कि जो मेरे को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से जांचा है। वो मेंटल फील्ड के नहीं हो सकते या कोई हेलुसिनेशन, इल्यूजन नहीं हो सकता है। तो जो मेरे को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, शास्त्र सम्मत एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को मैं झुटा नहीं सकती और ऐसे बंदे को मैं गुरु मान नहीं सकती। तो अगर कोई तत्व है यहाँ, कोई तत्व है जो संसार को चलाता है, कोई तत्व है जो परम तत्व है, वो मेरे को आके स्पष्टीकरण दे। और यू वोंट बिलीव, 8-10 दिन मेरे निकले उस प्रार्थना के साथ। उसके बाद जो स्पष्टीकरण शुरू हुए हैं, जो स्पष्टीकरण मेरे को मेरे कमरे में शुरू हुए हैं, वही स्पष्टीकरण मैं इस किताब में भी मैंने वही स्पष्टीकरण शेयर किए हैं। अब मैं तुम्हारी बात पे आती हूँ। तुम कह रहे थे मणिपुर चक्र तक आदमी अपने आप कर सकता है, और मैं कहती हूँ एक इसमें एक बात कहना चाहूंगी। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सबसे पहले इसकी मेन 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सब्जेक्ट को जानने की इच्छा, तो वो यहाँ पे भी है, अध्यात्म को जानने की इच्छा, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है आपकी बेसिक ज्ञान हो, थोड़ा भाई कहाँ जा रहे हैं हम, थोड़ा सा ज्ञान हो, बेसिक ज्ञान हो उस सब्जेक्ट का। थर्ड स्टेज होती है क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना। क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना, इसको मैं बोलती हूँ साइंस की स्टेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की साइंस की स्टेज होती है वो। और ये साइंस की स्टेज के लिए जो है हमें किसी की सहायता पड़ती है, आगम ज्ञान की सहायता कर, जिसको शास्त्रों में आगम ज्ञान बोला है। आगम मतलब आने वाला, चाहे कोई सुनाए, प्रवचन सुनाए, और चाहे कोई हमको वीडियो देखे, हम चाहे कहीं किताब पढ़े, हम कुछ भी हम बाहर से सेंसेस से रिसीव कर रहे हैं, ये मेरा आगम ज्ञान है। इस आगम ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि मेरा निगम शुरू नहीं हुआ, इसलिए आगम ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब एक क्रमबद्ध ज्ञान एक पर्टिकुलर लेवल पे चला जाता है, जिसको सर्टेन क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं आज की भाषा में, और वैसे अगर अध्यात्म की भाषा में बोले तो ब्रह्म रंग से पार हो जाना बोलते हैं, तो आपका निगम शुरू हो जाता है। निगम इज आपके अंदर से ज्ञान उपजने लग जाता है, आपके अंदर से चीजें अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाती हैं, फिर किसी आगम की जरूरत नहीं होती। आपका निगम आपके सामने हर कुछ, जिसको मैंने इस बुक में अंतर गुरु के नाम से भी बोला गया है, अंतर गुरु आपका सब कुछ स्पष्टीकरण होने लग जाता है। कोई वो आकार वाला गुरु नहीं है जो खत्म हो जाएगा, जहाँ आकार है वो खत्म होगा, लेकिन ये आकार वाला गुरु नहीं है जो खत्म हो जाएगा। ये परम तत्व का एक रूप है जो हमेशा आपके सामने रहता है, और रूप में कोई रूप नहीं है, रूप है या नहीं है आपको ज्ञान देगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आप मणिपुर चक्र वाली बात अभी हुई नहीं है, वो बताना चाहूंगी आपको कि मणिपुर चक्र तक आप, बल्कि आप उल्टा बोले हैं इस बात को, मणिपुर चक्र तक आप अपने प्रयास से भी पहुंच सकते हो। अगर एक गुरु मिल जाते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, तो वो आपको सहायता दे सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन एक बात, ये हृदय चक्र
आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। चलो कोई अगर ऐसा पहुंचा हुआ बंदा भी अगर आपको मिल जाता है जो आपकी सहायता करता है, तो वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने में सहायता करेगा या आपको जो आपको अनुभव हो रहे हैं उनको समझाने में सहायता करेगा, क्योंकि वो उस रास्ते जा चुका है। बस आपको जो परिवर्तन होते हैं आपके अंदर जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने से, आध्यात्मिक यात्रा करने से उस परिवर्तनों को समझने में सहायता कर सकता है। लेकिन आपकी यात्रा आपकी एकांत में ही होती है। यहाँ मणिपुर चक्र तक की यात्रा आपकी सामुदायिक चलती है, ग्रुप में चल सकती है, सत्संग में चल सकती है, गुरु के सानिध्य में जो प्रवचन होते हैं वहाँ साथ में चल सकती है। लेकिन मणिपुर चक्र से अगर आपको आगे जाना है तो भाई आपको एकांत में ही रहना पड़ेगा, एकांतवास करना ही पड़ेगा, एकांत में ही आपकी यात्रा होगी। तो अल्लाह के बिना आपकी यात्रा नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैंने इस चीज़ को बहुत आगे नहीं लिया जो कि कबीर जी के दोहे से जो कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये मैंने जानबूझ के बहुत इसको हाइप नहीं दिए, क्योंकि एक्चुअली में गुरु ही हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, इस तरफ बताते हैं। अदरवाइज आपको कहाँ से पता पड़ेंगी ये चीजें। और ये कबीर के जमाने में तो बिल्कुल यही वाली बातें थी। अब आप आज देखिएगा मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन उस जमाने में तो मोटिवेशन वहीं से मिलता था, तो आपको पता ही जब भी पड़ता था। तो इसलिए उनके ये भाव है। वरना मैं बताऊं, आप मेरी ये किताब पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें स्वयं की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय कि गुरु के। ये अधिक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी श्रद्धा कितनी शिद्दत से है, कितनी आप में शिद्दत है उस चीज को पाने की, और आपने जो श्रद्धा रखी है वो किसके लिए रखी है। एक तो श्रद्धा की तीव्रता कितनी है और श्रद्धा किस चीज के लिए आपने रखी है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यात्मता की उस जाने के लिए आपने श्रद्धा रखी है तो आप जाओगे, और कितनी तीव्रता से रखी है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट चलोगे, कितनी तीव्र गति से चलोगे आप। इससे पे बहुत डिपेंड नहीं करता कि गुरु कौन है या गुरु ने क्या दिया है या आप प्रोसेस कौन सा कर रहे हो। इन सब चीजों से बहुत डिपेंड करता है तो आपके जो तीव्रता है उस तरफ चलने की, और आपका जो भाव है कि मेरे को यही करना है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, उससे फर्क पड़ता है। एक और बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि गुरु ने दिया है। एक्चुअली में जो गुरु संप्रदाय में रहते हैं वो उनको जो अनुभव आते हैं वो यही समझते हैं कि ये गुरु के दिए हुए अनुभव हैं। मैं भी यही समझती थी पहले, जब मैं अपने आप जब करने लगी हूँ और जो मेरे स्पष्टीकरण हुए हैं उससे मेरे को समझ में आया है, जो मेरा अनुभव है उसके बाद का जो वो उससे मेरे को समझ में आया है कि ये जो अनुभव आते हैं वो आपकी अपनी श्रद्धा के कारण, आपके अपने अंतरंग से आते हैं। आपका अपना इनर गुरु देता है, अंतर गुरु देता है, जिसको आप अभी नहीं जानते होते हो। और क्योंकि हम किसी गुरु संप्रदाय में जाके, गुरु के सानिध्य में जाके वो भजन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें लगता है गुरु ने हमको ये अनुभव दिए हैं। गुरु आपको मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट करता है, आपको चीजों को समझाने में मदद करता है, आपका अध्यात्मता के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जो आपके अंदर जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, जो अतीन्द्रिय अनुभव हो रहे हैं, या और अनुभव जो हो रहे हैं अंदर, या जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब आपकी अंतरात्मा करती है और कोई कर भी नहीं सकता है। मैं बताया कि मणिपुर चक्र तक आप शामिल कर सकते हैं, इसके पश्चात एकांत है। जिस प्रकार हम इस ब्रह्मांड में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस साहित्य परिचर्चा में भौतिक ज्ञान के अतिरिक्त जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो इस पुस्तक का चयन किया गया, कि आप सभी जो यहाँ पर हैं, WHO ने भी अब इस चीज को एक्सेप्ट किया
health is not merely absence of disease or infirmity, but earlier it was considered physical, mental and social well-being. Now the fourth dimension, चौथी जो इसकी विमा है, वो आध्यात्मिक ज्ञान को इसमें लिया गया है। हमारी यात्रा बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर हो, उसमें सहायक ये पुस्तक जो मैडम ने लिखी, तो इसके द्वितीय मैंने देखा मैडम कि पहले आपने काफी अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव से किया, आगे फिर आप जब अपने अनुभवों को भी आपने इसमें लिखा, तो आप जो हमारे ये युवा विद्यार्थी हैं, संक्षिप्त में इन्हें किस प्रकार से उद्बोधित करेंगी कि ये जागृत हो अपने जीवन के इस लक्ष्य के लिए? पहली चीज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, सिर्फ 3 क्वेश्चन। पहली बात, अगर आप अपने वर्तमान जीवन से पूर्णतया संतुष्ट हैं, आपके अंदर कुछ अलग जानने की कोई इच्छा नहीं है, या कुछ ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका आप निवारण करना चाहते हैं, तो भाई अभी आपको टाइम लगेगा, आपका समय आएगा, आप वेट करिएगा। और अगर आप ये आपके अंदर कुछ असंतुष्टि है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कमी है जिसको दूर करना चाहते हैं, कुछ दुख है जिसको दूर करना चाहते हैं, कोई कमी है, तो आपको इस सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप उस कमी को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए, या उस जानने की कमी को दूर करने के लिए, जिज्ञासा को दूर करने के लिए आप परिवर्तन चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? तो अगर आपका आंसर यस में आता है, तो तीसरा क्वेश्चन है क्या आप अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, सभी उलझनों को शांत करने के लिए आप एक अनंत यात्रा पे चलना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो चलिए, फिर उसमें 3 पड़ाव आते हैं। मेन जो 3 पड़ाव है, जो मेरी अनुभव की से बता रही हूँ। पहला पड़ाव होता है आपका प्रार्थना व मन संबोधन। मैंने जो पद्य वाला पाठ लिखा है वो इन्हीं 3 सोपानों में लिखा है। पहला सोपान है प्रार्थना एवं मन संबोधन। सबसे पहले आप अपने मन को बनाते हो कि मन बहुत हो गया ये सांसारिक व्यवहार तेरा, अब अंदर की तरफ चल, तू कुछ अपने आप को जान, अपने और शरीरों को भी जान, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी मेंटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के साथ मेंटल बॉडी, आपकी इंटेलेक्चुअल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अगर तुम इसको जानना चाहते हो, मन को समझाते हैं भाई बहुत हो गया, अब तू इसको जान, तो पहली बात मन संबोधन, मन को समझाना। दूसरी बात होती है आपकी प्रार्थना करते हैं, हे परम तत्व तू अगर कहीं है तो मेरे को इसमें हेल्प कर। प्रार्थना आपकी अपनी मर्जी, जैसे आप करो, प्रार्थना करो। दूसरी प्रार्थना। और तीसरा पहला पड़ाव ये प्रार्थना एवं मन संबोधन। दूसरा पड़ाव होता है अगर ये करते करते किससे 3 चीजें चाहिए होती है। डिटर्मिनेशन, पक्का दृढ़ चाहिए, मेरे को करके ही रहना है। दूसरा डिवोशन, मेरे को ये करना ही है, मेरे बहुत प्रेम से करना है, सारी जिज्ञासा लगा के करना है, और आप प्रेम से उसको भक्ति से करते हो, तो 3 चीजें उसमें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैडम का जो विषय है संपूर्ण जीवन मानता है, और आपने जिन सरल शब्दों में हमारे विद्यार्थियों को जागृत करने का प्रयास किया, उन्हें बताया कि जैसे अगर हम मान लीजिए विविध भारती सुनना चाहते हैं तो 100.3 ही फ्रीक्वेंसी पर विविध भारती सुनाई देगा। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सर्वाधिक महत्व मानव शरीर का ही है, और किसी योनि के माध्यम से हम उससे साक्षात्कार कर नहीं पाते उन भोग योनियों के माध्यम से, चाहे वो देवता भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डॉक्टर अंद्रास, मैं कंसिडर करना चाहूंगी सभी को, अगर आप मैम को ज्यादा सुनना चाहते हैं तो डॉक्टर कुसुम गौर को आप सुन सकते हैं कि YouTube चैनल टुवर्ड्स सेल्फ पर। यस, थैंक यू वेरी मच। करना चाहूंगी कि एक ये है आपका नेक्स्ट जो आती है, जब भी आप प्रार्थना और ध्यान करते जाते हैं, दिल से करते चले जाते हैं, तो एक स्थिति आती है कि आपको दिव्यानुभूतियां हो जाती हैं, जो परासेंसेस अनुभव है वो आपको आने लग जाते हैं, और दिव्यानुभूतियां होने लग जाती है तो आपका समर्पण बढ़ जाता है। तो दूसरा जो है मेरा दिव्यानुभूतियां एवं समर्पण का ग्रुप है। और तीसरा जो है, जब ये आते आते फिर क्या होता है, एक लेवल आता है जिसको मैंने सर्टेन क्रिटिकल स्टेज बोली है, वहाँ पे आपको ज्ञानानुभूतियाँ शुरू हो जाती हैं, और आनंद सद चित्त आनंद जो परमात्मा का स्वरूप बोला जाता है उसको आप खुद अनुभव करते हो।
अनुभव भी नहीं करते, आप उसमें स्थित होकर रहते हो। मैं एक दो लाइन सुनाना चाहूंगी लास्ट में कंक्लूड करने के लिए। आप मैडम की पुस्तक के अंश हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार एक साधिका के जो स्वयं की यात्रा पर निकली हुई हैं, उनके उद्गार को एक बार आप मनोयोग से सुनें। एक छोटा सा बताना चाहूंगी। खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, और मन ते छुमंतर मजा आ गया। खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, मन ते छुमंतर मजा आ गया। खुद से खुद का मिलन तृप्ति तृप्ति संतृप्ति मजा आ गया। खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ। खुद से बातें करूं खुद में विचरण करूं, खुद से बातें करूं खुद में विचरण करूं। कोई पागल कहे तो उस पर मैं हंसूं, कुछ ना कहूं बस चुप मैं रहूं, कुछ ना कहूं बस दुआ मैं करूं। ऐसा ये रस सबको तू चखा। थैंक यू सो मच मैम। एक बार अच्छी सी क्लैपिंग फिर से हो जाए, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर राजीव सर से, डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव मैम से कि वो मैम को पार्टिसिपेट करें। और हम सब इस लिटरेचर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। और सबसे बड़ी बात कुछ तो है, मैम ने कहा, तो वो है जहाँ डॉक्टर भी कह देते हैं आकर आई एम सॉरी, हमारी सांस जो हमें हर पल कनेक्ट। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस किताब में जो भी घटनाओं का वर्णन किया है, उसमें घटनाओं का किसी का नाम नहीं दिया, क्योंकि नाम से कोई मतलब नहीं है। घटनाओं को वर्णित किया है क्योंकि घटनाओं से हम सीखते हैं। तो ये इस बुक की एक और खासियत है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।